हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। मैं बात कर रहा हूँ आईसर तिरुपति की, यानी IISER की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 25-26 के लिए। फॉर्म भर सकते हैं। सेशन आपका जनवरी 26 से स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको 38,750 रुपये पर मंथ फेलोशिप मिलेगी, प्लस एचआरए यहाँ पे आपको मिल सकता है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तो ये आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन किसको मिलेगा ये आगे हम देखेंगे। यहाँ पे टीए यानी ट्रेवल अलाउंस जो है वो आपको मिलने वाला है। अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो उसका जो भी आपको चार्जेस लगेंगे वो रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे। यहाँ पे सीट सब्जेक्ट उस पर ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों यहाँ पे हम कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पे इंटरव्यू लगा हुआ है, अच्छा से प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। हमारी टीम में सभी कैंडिडेट रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि आपका अच्छा प्रपोजल बनाने में हेल्प करेंगे। आप यहाँ पे रिसर्च पेपर या फिर आर्टिकल पब्लिकेशन में हेल्प ले सकते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर, एब्स्ट्रैक्ट, पीपीटी में फ्लैग चिकन रिमूव किया जाता है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में पीएचडी पे रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट के साथ पीएचडी पे डाउनलोड कर सकते हैं। पीजी डिसर्टेशन में हेल्प ले पाएंगे, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी। पीएचडी कोर्स वर्क के में जो आपका डिसर्टेशन सबमिट होता है उसमें हेल्प ले सकते हैं। एसओपी फॉर आईआईटी, आईएम, एनआईटी, या फिर आप इसी इंस्टीट्यूट में सबमिट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे भी हेल्प ले पाएंगे। थीसिस राइटिंग में साथ यहाँ पे टॉपिक सजेशन दिया जाता है, तो आप ले सकते हैं। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित क्वेरी है 9838777808 हमारा नंबर है। इस पे आप व्हाट्सएप कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। ये हमारे ऑफिशियल साइट दी गई www.teacherexam.com, यहाँ पे विजिट करके अन्य डिटेल्स की जानकारी या नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नोटिफिकेशन पे चलेंगे उससे पहले हम ऑफिशियल साइट पे ही चलेंगे, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन डिस्कस करेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च तिरुपति की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आप ये देखेंगे। बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑफिशियल साइट का होम पेज है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी यहाँ पे एडमिशन वाले जो आपका एकेडमिक है, इसमें यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहीं से आपका एडमिशन ये देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप आ जाएंगे, इस पेज पे आएंगे जहाँ पे आप देखेंगे एडमिशन पीजी प्रोग्राम जनवरी 2026 के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जहाँ पे आप देखेंगे। यहाँ पे साइंस सब्जेक्ट होने के साथ साथ ह्यूमैनिटीज के भी सब्जेक्ट हैं जिन्हें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, अर्थ एंड क्लाइमेट साइंस है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है। यहाँ पे आप एसोसिएटेड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में भी आप पीएचडी के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। तो ये क्या है आगे हम देखेंगे। मेजर यहाँ पे सब्जेक्ट आपकी दे दी गई है। बायोलॉजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है। अगर आप बायोलॉजी में फॉर्म भरना चाहें तो ये रिसर्च एरिया है, बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिक्स, सेल एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी, कंप्यूटेशन बायोलॉजी, डिजीज बायोलॉजी, इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन बायोलॉजी एंड प्लांट साइंस है, जिसमें आप यहाँ पे पीएचडी कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये फैकल्टी के बारे में बताया गया है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे रिसर्च जो इसके बायोलॉजी में रिसर्च एरिया है वो यहाँ पे बताया गया है। इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो यहाँ पे 19 तारीख को एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है, 10 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट है। जो यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो 20 अक्टूबर 2025 एक लिस्ट आएगी जो कि आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे 17 से 22 बीच के नवंबर के बीच आपका इंटरव्यू होने वाला है। देन आप यहाँ पे जनवरी 2026 से अपना पीएचडी जो स्टार्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपके पास जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए उसमें आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी को 5% का एक्सेशन मिलेगा। अगर आपके पास ये नहीं है तो अगर आपने बी ए बीटेक किया है 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। ये फिर आपने आइसर से ही BSMS कर रखा है तो आप भी यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपके पास JGBILS होना चाहिए 2025 का, या फिर आप डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई हो एक कैटेगरी का, या फिर आप ICMR जेआरएफ हैं, डीबीटी विंक हो, या फिर GCCSIR का जेआरएफ है, डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप होल्डर है, या फिर गेट है। तो ये देखिए ये एलिजिबिलिटी आपके पास मास्टर डिग्री होने के साथ साथ ये जो एलिजिबिलिटी है ये होना मैंडेटरी है। तो आपके पास नेट जेआरएफ गेट होगा तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर दिया गया है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे ये लिंक देगा, इस पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू होगा जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन ले पाएंगे। बायोलॉजी का हो जाता है। केमिस्ट्री का आप देखेंगे तो केमिस्ट्री यहाँ पे ये आपके रिसर्च एरिया दिए गए हैं, ये आपके फैकल्टी एंड रिसर्च एरिया बताया गया है। यहाँ पे 20 की लास्ट डेट 10 अक्टूबर है, और इंटरव्यू की डेट आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होने के साथ साथ या फिर बैचलर होने के साथ साथ आपके पास CSIR, UGC, LS या फिर JRF या इंस्पायर PhD फेलोशिप, ये कुछ क्वालिफाई होंगे तभी फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ये लिंक दिया गया है जहाँ पे आप फॉर्म भर सकते हैं। फिजिक्स की बात करें तो ये आपका फिजिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है, इसके रिसर्च एरियाज हैं।
और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, 10 अक्टूबर इसकी भी लास्ट डेट है। फॉर्म भरने के लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए उसमें आपके पास जेआरएफ होना चाहिए, या फिर आप जेस्ट हो, या फिर गेट हो, या फिर कोई नेशनल फेलोशिप है, तभी फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे इन एडिशन दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फीस की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फेलोशिप 3 है, और यहाँ पे जो फेलोशिप मिलेगी आपको 38,750 प्लस एचआरए मिलेगा, जो कि फर्स्ट 2 ईयर तक है। उसके बाद 43,750 मिलने वाला है, जो कि 3, 4 एंड 5 ईयर तक आपको मिलेगा। कंटीजेंसी आरएस यहाँ पे 1.2 लाख पर ईयर आपको मिलने वाली है। तो ये आपकी फेलोशिप है जो कि केमिस्ट्री में आपको मिलेगी। साथ यहाँ पे अगर आप इनरोल हो जाएंगे तो अन्य डिपार्टमेंट में भी आपको फेलोशिप मिल सकती है। अर्थ एंड क्लाइमेट साइंसेज आप देख सकते हैं, इसकी भी इंपॉर्टेंट डेट जो है वो लास्ट डेट 10 तारीख है। यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास नेट इन अर्थ या फिर एटमॉस्फेरिक साइंस में होना चाहिए, या फिर ये जो अभी गेट वेट दिया गया ये होगा तभी फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस दिया गया है, जहाँ पे आप कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल नेटवर्क, पीडालॉजिकल स्ट्रेटेजीज, करिकुला एंड असेसमेंट मेथडोलॉजीज, टेक इनहेंस्ड लर्निंग, ये आपके ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस के रिसर्च एरिया दिए गए, देख सकते हैं। इसकी 10 अक्टूबर लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपके पास जेआरएफ हो, या फिर जेस्ट हो, या फिर गेट हो, या फिर कोई फेलोशिप है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे मास्टर डिग्री के बाद। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे इसमें भी आपका सिर्फ इंटरव्यू होगा, और ये सब बताया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे बताया गया है कि जो टीए है वो आपको रिफंड किया जाएगा, जो अगर आप SC ST PWD स्टूडेंट्स हैं। तो इंटरव्यू अगर आप देने जा रहे हैं SC ST या PWD है, तो आपको टीए यानी ट्रेवल अलाउंस जो रिफंड किया जाएगा। आप इसे देख लीजिएगा। फेलोशिप यहाँ पे बताई गई कौन सी मिलेगी, आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म हो जाता है इसका सोशल साइंस का। तो यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे, इसके साथ यहाँ पे फेलोशिप आपको मिल जाएगी। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन देख लीजिए। तो यहाँ पे आपकी जो मैक्सिमम एज होनी चाहिए वो 3 साल होनी चाहिए। इससे अलावा अगर आपकी एज है तो फॉर्म नहीं भर सकते अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। बाकी एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल ओबीसी नॉन क्रिमिनल को, और 5 साल यहाँ पे SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स को मिलने वाला है। तो एज रिलैक्सेशन है, सभी में 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। बाकी अगर आप इससे कम है तो अच्छी बात है, ज्यादा है और जनरल से आते हैं तो आपके लिए नहीं है। SC ST OBC है तो आपको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे आयसर तिरुपति की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए, चेक कर लीजिएगा, फॉर्म भर दीजिएगा। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरना है मैंने सब यहाँ पे बता दिया है, हर सब्जेक्ट का नीचे लिंक दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करके फॉर्म आप भर पाएंगे। तो ये यहाँ पे नोटिफिकेशन हो जाता है कंप्लीट, और लगभग इस नोटिफिकेशन में मैंने आपके सभी पॉइंट बता भी दिए, तो आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आप यहाँ तक आए तो वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक आप जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।